हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एक्योफिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ जिसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और ये जो वैकेंसी खाली हुआ है ये ओरिएंटल इंश्योरेंस की तरफ से वैकेंसी खाली हुआ है। यहाँ पे आपको असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगा जिसके लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियली जो जारी हुआ एडवर्टाइजमेंट था वो ये आप देख सकते हो, ये रहा ऑफिशियली जारी हुआ फुल एडवर्टाइजमेंट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बोला गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट पोस्ट खाली हुआ है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को अच्छे से देखो, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई जो स्टार्ट होगा यानी कि 2 अगस्त 2025। आज की जो डेट है वो 2 अगस्त है, यानी कि आज से इस पोस्ट के लिए अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है। एंड लास्ट डेट जो है वो 17 अगस्त 2025 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जो कि असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। एंड इसका जो एग्जाम होगा वो 2 टायर में होगा, टायर 1 टायर 2 में होगा। तो सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होगा यानी कि प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। एंड डेट वगैरह भी मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे कि आपका जो प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स जो है वो 7 सितंबर 2025 को प्रीलिम्स होगा यानी कि टायर 1 का एग्जाम होगा। उसके बाद जो टायर 2 का एग्जाम है वो 28 अक्टूबर 2025 को होगा। एंड इसका जो एडमिट कार्ड आएगा यानी कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कॉल लेटर जो डाउनलोड होगा वो एग्जाम से 7 डेज पहले ही डाउनलोड होगा, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि ये जो डेट दे के रखा हुआ है उससे 7 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड या कॉल लेटर मान सकते हो, कॉल लेटर डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट का नाम है, यहाँ पे लैंग्वेज मेंशन है। जैसे कि आपको पता ही होगा जिस भी स्टेट में नौकरी करोगे ना उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, तो अगर आप आंध्र प्रदेश में नौकरी करना चाहते हो तो तेलुगु आपको आना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश, आसाम में असमीज, बिहार में हिंदी, उसके बाद चंडीगढ़ में हिंदियन पंजाबी, छत्तीसगढ़ में हिंदी। तो यहाँ पे स्टेट के हिसाब से जो मदर लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। सभी का अलग अलग है। एंड यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो, जैसे कि अनरिजर्व में कितना वैकेंसी है, एसटी के लिए कितना रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए, जैसे कि ये ऑल इंडिया पोस्ट है तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ईडब्ल्यूएस में कितना रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए कितना रिजर्वेशन है, एसटी के लिए, एससी के लिए, किसके लिए कितना रिजर्वेशन है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट चाहिए आप देख सकते हो, आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो 31 जुलाई 2025 एज ए डेट हिसाब से देखा जाएगा, उसी डेट से आपका एज को कैलकुलेट किया जाएगा। एंड जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स मिनिमम एज। एंड 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो अगर आप जेनरल कैंडिडेट हो। अगर आप जेनरल हो तो 30 तक अप्लाई कर सकते हो। 21 से लेके एज जो कैलकुलेट होगा वो 31 जुलाई 2025 एज ए डेट हिसाब से देखा जाएगा, उसी डेट से आपका एज को कैलकुलेट किया जाएगा। एंड जो एसटीसी कैंडिडेट है उसको 5 ईयर्स का छूट मिलेगा यानी कि 35 तक अप्लाई कर सकता है। अगर आप ओबीसी हो तो 33 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो 10 ईयर्स प्लस हो जाएगा यानी कि 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि डिग्री कंप्लीट होने से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यही बोला गया है कि आपको नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज का। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा के बताया ना कि आप जिस भी स्टेट में नौकरी करोगे ना उस स्टेट का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए ना। तो यहाँ पे वही बोला है जो लोकल लैंग्वेज है वो समझना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, स्पीकिंग करना एंड समझना आपको आना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा यानी कि प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। आपका जो प्रीलिम्स होगा वो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा जहाँ पे 100 मार्क्स रहेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स रहेगा, जहाँ पे 20 मिनट का टाइम मिलेगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टेस्ट होगा रीजनिंग का 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स रहेगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स रहेगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स आएगा जहाँ पे 60 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड ये जो एग्जाम है आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप प्रीलिमिनरी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। उसका जो आपका मेंस होगा, मेंस में टोटल 250 मार्क्स रहेगा जहाँ पे 2 आवर का आप लोगों को टाइम मिलेगा, 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलेगा, जहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना आने वाला आप देख सकते हो। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का 40 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स रहेगा जहाँ पे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। उसका रीजनिंग का 40 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स रहेगा, 30 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स रहेगा एंड 30 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज का 40 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स रहेगा एंड 15 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स रहेगा एंड 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कुल मिला के टोटल 200 क्वेश्चन आएगा, 250 मार्क्स रहेगा एंड 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का आप लोग को टाइम मिलेगा। और ये जो एग्जाम है ये भी आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। ये जो ग्रामर वगैरह है ना वो तो इंग्लिश में ही आएगा, उसमें अलग लैंग्वेज में नहीं आएगा, वो इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम सेंटर है वो आप लोग को कहाँ कहाँ मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे कि आंध्र प्रदेश
प्रदेश के अंदर क्या क्या एग्जाम सेंटर है। एंड मैं जैसे कि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो आसाम में कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर मिलेगा, गुवाहाटी में मिलेगा, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट। नॉर्थ ईस्ट जैसे आप अगर मणिपुर से हो तो इम्फॉल में आपको मिल जाएगा, मेघालय से हो शिलोंग में मिल जाएगा, मिजोरम से हो तो आइजोल में मिल जाएगा, उसके बाद नागालैंड से हो कोहिमा एंड दीमापुर दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी स्टेट के हिसाब से अपना जो एग्जाम सेंटर है वो आप लोग को मिल जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं कि अलग जगह पे जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया ना ये फेज़ 1 का है आई थिंक। उसके बाद जब फेज़ 2 का होगा, जैसे कि जो प्रीलिम्स होगा यानी मेंस होगा, जो मेंस होगा, मेंस मतलब सभी पे नहीं होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि अभी जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो 60 सेंटर में होगा आसाम में, लेकिन जो मेंस होगा वो एक ही सेंटर में होगा, वो गुवाहाटी में होगा। जैसे कि देख सकते हो आसाम गुवाहाटी में होगा, ठीक है, मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम भी जो आप देख सकते हो सभी का एक ही सेंटर में होगा, अलग अलग सेंटर में नहीं होगा, ठीक है। मेंस के लिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वो छूट जाएगा ना, प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग फेल करेगा, तो इसीलिए मेंस में कैंडिडेट भी कम रहेगा, तो इसीलिए एक ही सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे कुछ एप्लीकेशन फीस भी आप लोग को जमा करना होगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप लोग को 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप ST SC PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो आप लोग को 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। और ये एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे के थ्रू भी ये पेमेंट आप भेज सकते हो, ठीक है। एंड इस पोस्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। आज का जो डेट है वो 2 अगस्त 2025 है, तो ऑलरेडी अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है। 17 अगस्त 2025 तक ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो अप्लाई कर लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके इस पोस्ट के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग का अप्लाई का हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी फीस वगैरह सही होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होगा वो देना होगा, आपको अप्लाई करके दे दिया जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।